नमस्कार दोस्तों, स्वागत है KSG ओला स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, SST लेवल 2 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इस टॉपिक के MCQs करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, क्लास को अंत तक देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। और जिन साथियों ने अभी तक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 1897 में बिजोलिया के किस गांव में किसानों ने अपने ऊपर लगाए गए करों के विरुद्ध संगठित होने का निर्णय लिया था और जहां वे गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए थे? दोस्तों, बताना है 1897 में बिजोलिया के किस गांव में किसानों ने अपने ऊपर लगाए गए करों के विरुद्ध संगठित होने का निर्णय लिया था और जहां वे गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए थे। तो दोस्तों, उस गांव का नाम बताना है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है: उपरमाल, बेरीसाल, गोविंदपुरा और गिरधारीपुरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा में सभी किसान लोग एकत्रित हुए थे। और दोस्तों, जहां पर विचार विमर्श के बाद में अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध छुटकारा पाने के लिए वे सभी संगठित हुए थे और जहां उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, कौन है दोस्तों? एक तो है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दोनों को उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को शिकायत करने के लिए भेजा था। कौन से महाराणा फतेह सिंह। तो दोस्तों, महाराणा फतेह सिंह के पास में इनको शिकायत करने के लिए कहां पर भेजा था? उदयपुर में भेजा था। तो दोस्तों, गिरधारीपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किस जागीरदार ने चौरी कर नामक एक नया कर लगाया था जिसके तहत हर व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपये ठिकाने को देने पड़ते थे? दोस्तों, चौरी कर किसने लगाया था? किस जागीरदार ने चौरी कर लगाया था? ऑप्शन है दोस्तों, राव पृथ्वी सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव गोविंद सिंह और केसरी सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है, कमेंट करते जाइएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर होगा दोस्तों राव कृष्ण सिंह। 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था और इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपए चौरी कर के रूप में ठिकानों को देने पड़ते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, बिजोलिया के नए जागीरदार राव पृथ्वी सिंह द्वारा 1906 में लगाया गया तलवार बंधाई शुल्क क्या था? दोस्तों, तलवार बंधाई शुल्क जो पृथ्वी सिंह जो जागीरदार थे 1906 में उन्होंने कर लगाया था बिजोलिया में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कौन सा होगा? तो देखिए, किसानों पर लगाया गया सैन्य कर, विवाह पर लगाया कर, उत्तराधिकारी शुल्क और भूमि की नई पैमाइश कर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराधिकारी शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए, अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था और उपरमाल किसान पंच बोर्ड नामक एक केंद्रीय समिति का गठन किया था? दोस्तों, 1916 में उपरमाल किसान पंच बोर्ड नामक केंद्रीय समिति का गठन किसने किया था और 1916 से ही बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? तो ऑप्शन है साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज। तो 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन किसने संभाला था? दोस्तों, सभी को नाम याद होगा ही, तो इसका जो सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। 1916 में साधु सीताराम दास, किसने दोस्तों? साधु सीताराम दास और मन्ना लाल। तो साधु सीताराम दास और मन्नालाल के शर्मा के आग्रह पर जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को संभाला था और बिजोलिया किसान पंचायत का गठन करके उपरमाल किसान पंच बोर्ड नाम के एक केंद्रीय समिति का
गठन किया, जिसका सरपंच किसको बनाया था? मन्नालाल पटेल को बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कानपुर से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया था? दोस्तों, कानपुर से प्रकाशित होने वाले उस समाचार पत्र का नाम बताना है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया गया था। राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, प्रताप और नवीन राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 1922 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में बिजोलिया के किसानों और ठिकानों के बीच में समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 35 लागतें यानी 35 लागतें समाप्त कर दी गई थी? तो ट्रेंच, हॉलैंड, विल्किंसन, जॉर्ज लॉरेंस। तो दोस्तों 1922 में उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है जिसने किसानों और ठिकाने के बीच में मध्यस्थता की और 35 लागतें समाप्त कर दी थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हॉलैंड। हॉलैंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1927 में किस अंग्रेज अधिकारी की भूमि बंदोबस्त के निर्णय के कारण किसानों ने विजय सिंह पथिक की सलाह पर अपनी जमीनें छोड़ दी थी? दोस्तों, विजय सिंह पथिक की सलाह पर अपने जमीनें छोड़ दी थी 1927 में किस अंग्रेज अधिकारी की भूमि बंदोबस्त निर्णय के कारण? तो दोस्तों हॉलैंड, ट्रेंच, विल्किंसन, सुखदेव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेंच। दोस्तों ट्रेंच के भूमि बंदोबस्त निर्णय के कारण किसानों ने विजय सिंह की पथिक की सलाह पर उन्होंने जमीनें छोड़ दी थी और उसके बाद में विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास मनमुटाव हो गया था और जिसके बाद में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को छोड़ करके ये चले गए थे। तो दोस्तों ट्रेंच इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो देखिए, लगभग आधी सदी तक चलने वाले बिजोलिया किसान आंदोलन के अंत किस वर्ष मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी के प्रयासों से हुआ था? दोस्तों जो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था तो इसका अंत किस वर्ष हुआ था? जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघव के प्रयासों से हुआ था। तो दोस्तों 1927, 1941, 1932, 1938। तो इसका सही आंसर होगा 1941 में, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया से प्रेरित होकर बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में कब हुई थी? दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में किस स्थान पर किसानों के संगठित होने के साथ हुई थी? दोस्तों 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी ये बताना है। तो देखिए, गोविंदपुरा, पारसोली, डाबी, मेलार में स्थित भैरवकुंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलार में स्थित भैरवकुंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? दोस्तों रामनारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच में हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने क्या संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया और ठाकुर को उदयपुर में नजरबंद कर दिया था? दोस्तों बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच में समझौता हुआ था, तो उस समझौते को मेवाड़ सरकार ने क्या नाम दिया था ये बताना है। तो देखिए, मेवाड़ समझौता, किसान घोषणा पत्र, बोल्शेविक फैसला, काला कानून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्शेविक फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 13 जुलाई 1923 को बेंगू के किस गांव में एकत्रित किसानों पर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे? दोस्तों याद रखना है, 13 जुलाई 1923 को बेंगू के किस गांव में एकत्रित किसानों पर अंग्रेज अधिकारी, इस अधिकारी का भी नाम याद रखना दोस्तों, ट्रेंच ने इसके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़, ये दोनों नाम भी याद रखने दोस्तों। हर एक एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक ही इसी क्वेश्चन में 2 से 3 आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या इनके आंसर देखिए दो। 13 जुलाई 1923 ये डेट याद रखनी है, ट्रेंच का नाम याद रखना है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। तो दोस्तों बताना है किस गांव में ये किसान लोग एकत्रित हुए थे, जहां पर 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने
गोले चलाने का आदेश दिया था, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंदपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में झंडा गीत गाते हुए पुलिस की गोलीबारी में कौन शहीद हुए थे? दोस्तों बताना, 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए थे? राम नारायण चौधरी, रूपाजी धाकड़, नानक जी भील, हरिभाऊ उपाध्याय। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सही आंसर होगा नानक जी भील। नानक जी भील इस गोलीबारी में शहीद हो गए थे और इन्हीं के साथ में देवलाल गुज्जर। क्या दोस्तों? देवलाल गुज्जर और नानक जी भील, ये 2 लोग दोस्तों इस गोलीबारी में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बूंदी के डाबी गोलीकांड की घटना की निंदा करने वाले समाचार पत्र तरुण। दोस्तों डाबी गोलीकांड हत्या की जो गोलीकांड की निंदा कौन से अखबार में की गई थी? तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान में। ये कहां से प्रकाशित होते थे ये बताना है। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है ये कहां से प्रकाशित होते थे? कानपुर, वर्धा, अजमेर, उदयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजमेर से ये दोनों ही अखबार प्रकाशित होते थे। राजस्थान केसरी वर्धा से, वर्धा से दोस्तों राजस्थान केसरी, और साथ में है कानपुर से प्रताप, कानपुर से होता है प्रताप। तो दोस्तों इन अखबारों में भी इसकी जो दमन चक्र की कड़ी निंदा की गई थी। बाद में बूंदी राज्य से इन समाचार पत्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, जून 1932 में बिजौलिया के किसानों के साथ प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से मिलने गए किस नेता को गिरफ्तार कर परिवार सहित कुंभलगढ़ के किले में बंदी बना दिया गया था? दोस्तों सुखदेव प्रसाद से मिलने गए प्रधानमंत्री थे उस टाइम सुखदेव प्रसाद, तो इनसे मिलने गए किस नेता को गिरफ्तार करके उनके परिवार सहित कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया गया था? तो इसका आंसर बताना दोस्तों, ऑप्शन देखिए, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माणिक्यलाल वर्मा। तो इनको और उनके परिवार के साथ में ही कुंभलगढ़ नामक दुर्ग में इनको बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन के दबाव के फलस्वरूप सरकार ने दिसंबर 1923 में किए गए बंदोबस्त का मुख्य परिणाम क्या था? दोस्तों इस बंदोबस्त का मुख्य परिणाम क्या निकल के आया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लागतें समाप्त कर दी गई और बेगारी पर रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 मई 1925 को नीमूचाना अलवर में किसानों की सभा पर गोली चलाने और गांव को जलाने का आदेश किसने दिया था? दोस्तों बताना है कि जो 14 मई 1925 को नीमूचाना हत्याकांड हुआ था, तो इस पर गोली चलाने का और गांव को जलाने का आदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन है दोस्तों महाराजा जय सिंह, कमांडर छज्जू सिंह, रामनारायण चौधरी, माधो सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कमांडर छज्जू सिंह, जिन्होंने 14 मई 1925 को किसानों पर गोली चलाने और गांव को जलाने का आदेश दिया था। और इस घटना के तहत 156 लोग, कितने दोस्तों 156 लोग तो मारे गए थे और 600 लोग घायल हो गए थे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने नीमूचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसकी तुलना किस समाचार पत्र ने नीमूचाना हत्याकांड से की थी? ऑप्शन देखिए दोस्तों, तरुण राजस्थान, प्रताप, यज्ञ इंडिया और रियासत। तो नीमूचाना हत्याकांड को जलियांवाला बाग किस समाचार पत्र ने कहा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा रियासत। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रियासत में नीमूचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की थी। और ये हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 31 मई 1925 को
रियासत नामक समाचार पत्र ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की थी। कब की थी दोस्तों? 31 मई 1925 को। और महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था? दोहरी डायर शाही। तो ये नाम किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था। इंग्लिश में इसका नाम क्या होता दोस्तों? डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड क्या होगा दोस्तों? डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। तो इसकी संख्या महात्मा गांधी ने दी थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित वे 2 पुस्तिकाएं कौन सी थी जिसमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई और किसानों की समस्याओं का उजागर किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी, पप्पाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये 2 ऐसी पुस्तकें जिनकी रचना किसने की थी दोस्तों? जय नारायण व्यास ने की थी। और इसमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना और किसानों की समस्याओं को उजागर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर चंडावल सोजत में जागीरदारों के लठेतों ने हमला कब किया था तो दोस्तों बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 28 मार्च 1942 को। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध डाबड़ा कांड। दोस्तों याद रखना है, डाबड़ा कांड जो कहां पर पड़ता है दोस्तों? मारवाड़ जोधपुर में पड़ता है, जहां किसानों के सम्मेलन पर जागीरदारों ने हमला किया। कब और कहां हुआ? कब और कहां ये हमला किया था दोस्तों, ये बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना में ये हमला किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीहोट ठिकाने में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन का आयोजित हुआ दोस्तों। कटराथल में कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को विशाल महिला सम्मेलन, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो किसके सानिध्य में ये हुआ था, ये बताना है। कहां पर हुआ ये? सीहोर ठिकाने में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ये हुआ था, जिसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये बताना है, ये जो सम्मेलन हुआ था किसके सानिध्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरी देवी और उत्तमा देवी के सानिध्य में ये हुआ था। और दोस्तों जो किशोरी देवी ये किसकी पत्नी है? तो ये है हरलाल, सरदार हरलाल की। किनकी है? हरलाल सिंह की ये पत्नी है। और जो देशराज है उनकी पत्नी है उत्तमा देशराज, ठाकुर देशराज। तो ये इनकी पत्नी है। तो इन्होंने विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी के पंचपाणे 5 बड़ी जागीरों में निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना नहीं था? दोस्तों बताना है, शेखावाटी के पंचपाणे में 5 बड़ी जागीरें हैं, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना इसमें शामिल नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्कर। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से पंचपाणियान 5 जागीरें हैं? तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक तो है मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, मलसीसर और ढूंढलोद। तो दोस्तों इन 5 ही इनको मिलाकर के क्या नाम दिया है? पंचपाणे। तो इनको बोलते हैं पंचपाणे, 5 बड़ी जागीरें। और दोस्तों इनमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें सिक्कर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, दूधवा खारा चूरू का प्रसिद्ध किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने जागीरदार के अत्याचारों का पुरजोर विरोध किया था? दोस्तों दूधवा खारा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, यह बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? चौधरी हनुमान सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1946 को बीकानेर के रायसिंह नगर में
प्रजा परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में कौन से कार्यकर्ता शहीद हुए थे? दोस्तों 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में प्रजा परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में कौन शहीद हुआ था, यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीरबल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, और किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं इस क्लास में तो कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर की श्रृंखला भी हमने शुरू की है, जो 4 से 5 मॉडल पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।